कैसे हो सभी प्यारे प्यारे बालकों। स्पीड 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे ग्राफ आज सीखेंगे, जो 5 नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आते हैं। तो ग्राफ सीखने के लिए उससे एक छोटी सी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ग्राफ सीखने के लिए आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। ग्राफ कॉपी में आप बनाएंगे और वहाँ एग्ज़ाम में भी आपको ग्राफ कॉपी में ही बनाने के लिए एक कॉपी दी जाएगी, उसमें आपको बनाना है। चलिए, तो वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए बहुत ही जल्द शुरू करते हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो पेपर आपको दिख रहा है, इस पेपर को हम लोग प्लेन कहते हैं, हिंदी में जिसे तल कहा जाता है। इस प्लेन में ग्राफ को खींचने के लिए ग्राफ पेपर को 4 भागों में बांटना होगा। वो कैसे भाग में बांटेंगे वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप रूलर लेंगे। इस रूलर को आप पेन की सहायता से एक लाइन खींचेंगे। जिस लाइन को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, ये जो लाइन दिख रहा है आपका, ये क्षैतिज रेखा है। इस लाइन के बीचों बीच से या कहीं से भी आप रूलर के रख करके एक और रेखा खींचेंगे, जिस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये प्लेन देखिए, ये 4 भागों में बट गया। अब इस प्लेन का जो 4 भाग बटा है, तो इस चारों भागों को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाली लाइन को तो ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और इस वाली लाइन को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहा जाता है। आगे की क्लास में आप नियामक ज्यामिति जब पढ़ेंगे तो इस जो आपको पेपर दिख रहा है, ग्राफ पेपर में ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम आपको नियामक ज्यामिति में पढ़ना है। तो मैं सोचूं कि चलो, उसमें तो आपको पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन एक छोटी सी जानकारी ग्राफ को बनाने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये क्षैतिज रेखा को ये ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से राइट साइड तरफ इसे एक्स अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। और मूल बिंदु से इसी क्षैतिज रेखा के लेफ्ट साइड तरफ एक्स डैश कहेंगे। अब इस मूल बिंदु को ऊपर देखा जाए तो इस वाले रेखा को यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहेंगे। और मूल बिंदु से निचली वाली जो रेखा यानी वही ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम लोग वाई डैश कहते हैं। आप याद रखेंगे, डैश का मतलब होता है नेगेटिव और डैश नहीं रहेगा तो वो पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका पार्ट दिख रहा है वो सारा पार्ट पॉजिटिव होगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के यानी ओरिजिन से लेकर के एक्स डैश तक के जो पार्ट्स ये दिख रहा है, ये नेगेटिव होगा। उसी प्रकार यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो पार्ट दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ से लेकर के जो पार्ट से यहाँ तक दिख रहा है वो आपका नेगेटिव पार्ट होगा। यानी डैश का मतलब नेगेटिव। तो अब थोड़ा सा इस 4 भाग में जब इस ग्राफ पेपर को बांट दिया गया, तो इस प्रथम भाग को क्या कहते हैं, द्वितीय भाग को क्या कहते हैं, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग में क्या क्या चिन्ह होता है, इससे हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी नियामक ज्यामिति में लेंगे। ऐसे आप फिलहाल के लिए समझ लें, ये सिंबल जो होता है, प्रथम भाग इसको कहते हैं, प्रथम पाद कहते हैं।
इसमें चिन्ह जो होता है प्लस प्लस होता है, इसे हम लोग द्वितीय पाद कहते हैं। इसमें चिन्ह माइनस प्लस होता है। ये तीसरा भाग है जिसको हम लोग तृतीय पाद कहते हैं, जिसका चिन्ह जो होता है वो माइनस माइनस होता है। ये भाग जो दिख रहा है आपको, ये चतुर्थ पाद है। इसमें जो चिन्ह होते हैं वो प्लस और माइनस होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को सवाल ये आता होगा कि सर ये चिन्ह प्लस प्लस प्रथम भाग में क्यों दिख रहा है, द्वितीय भाग में माइनस प्लस क्यों दिख रहा है, तृतीय भाग में माइनस माइनस क्यों दिख रहा है, चतुर्थ भाग में प्लस माइनस क्यों दिख रहा है। तो चलिए इसे समझने के लिए सबसे एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप जब ABCD लेटर सीख रहे होंगे बच्चे की क्लास में, तो आपको ABCD सीखने से पहले जब सीख लिए होंगे तो Y से पहले X आता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि X अक्ष को पहले लिखेंगे, उसके बाद Y अक्ष को लिखेंगे। तो इस भाग को प्राप्त करने के लिए X अक्ष से मूल बिंदु तक चलेंगे। तो X अक्ष से मूल बिंदु तक चली गई दूरी जो दिख रहा है हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो पॉजिटिव दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, यानी धनात्मक दिख रहा है, हुआ। फिर यहाँ से चलेंगे मूल बिंदु तक, ये भी पार्ट्स हमें पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये भी प्लस होगा, तो ये प्लस प्लस हुए। अब दूसरी भाग की बात की जाए तो इसमें माइनस प्लस चिन्ह क्यों दिख रहा है, तो X अक्ष से ऑरिजिन तक चलेंगे तो माइनस, Y अक्ष से ऑरिजिन तक चलेंगे तो प्लस, ये द्वितीय भाग। तृतीय भाग X अक्ष से मूल बिंदु तक चलेंगे माइनस, ये पार्ट्स नेगेटिव होता है। यहाँ से यहाँ तक के चलेंगे तो ये भी माइनस, क्योंकि ये भी डैश नेगेटिव होता है। अब रहा चतुर्थ पाद की बात, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये पार्ट्स हमें जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ पॉजिटिव पार्ट्स है, तो ये प्लस हुआ, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो माइनस होगा। तो ये रहा ग्राफ। आता हूँ कि किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में अपनी ग्राफ को बनाएंगे। तो देर नहीं करते, ये आपका सवाल है। x + 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 12 समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करें। तो इसे हल करने के लिए बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो आपको समीकरण युग्म में दो जो दिए गए, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। इस समीकरण को मान लिया जाए, माना कि x + 3y बराबर 6, इसको समीकरण 1 मानेंगे, एवं 2x - 3y बराबर 12 इस समीकरण को 2 मानेंगे। अब हमें करना क्या है, इसमें मान रखने हैं। एक बार x में मान रखेंगे तो y हमें मिलेगा, और जब एक बार y में मान रखेंगे तो x मिलेगा। इसमें ज़्यादा मान नहीं रखने हैं, बस 2 मान रख करके ही आप ग्राफ को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब समीकरण 1 के लिए मान सारणी से, तो चलिए दोस्तों समीकरण 1 के लिए मान सारणी अब तैयार कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से मान सारणी को तैयार करना है। कुछ भी नहीं है, ये सारा आसान टॉपिक है। ये देखिए, इसे हम लोग x कहेंगे, इसमें y कहेंगे। देखिए क्या करना है, आपको एक छोटी सी जानकारी मैं दे रहा हूँ। इस समीकरण की अगर बात की जाए, x + 3y बराबर 6,
तो x में 0 रखेंगे, यानी कि जिस टर्म में 0 रखेंगे वो पूरा 0 हो जाएगा। 2 3 6 y का मान 2 आया। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें 0 रखेंगे वो पूरा 0 बना देगा। तो यहाँ 0 हो गया, तो ये केवल 3 दूना के 6 हुआ। 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, तो ये 2 हुआ। जब हम x में एक बार 0 रखेंगे तो अब ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, एक बार y में आप 0 रख लें। तो चलिए यही आपका समीकरण है, x + 3y = 6। x प्लस हम बोल रहे हैं कि जिसमें आप 0 रखेंगे वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो x बराबर ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ 6 बच गया। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 0 को किसी भी अंक के साथ या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी जब y में 0 रखेंगे तो x का मान जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ यह 6 प्राप्त हुआ, तो ये 6 हो गया। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए मान सारणी। तो 2 के लिए भी मान सारणी बना लेना है आपको। देखिए बीच में कभी आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों समीकरण 2 के लिए मैंने मान सारणी बना लिया है। अब फिर से वही काम करेंगे जिसमें समीकरण 1 में किया था। जैसे मैंने समीकरण 1 में x बराबर 0 रखा था तो y के मान आए थे, y में जब 0 रखा था तो x का मान आया था। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में x का मान 0 रखना है तो हमें y प्राप्त होगा। अब थोड़ा समीकरण 2 को देख लेते हैं। समीकरण 2 जो हमारा है वो है 2x - 3y = 12। हम बोल रहे हैं कि जिसमें 0 रखेंगे वो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ बच गया -3y = 12। 3 चौके 12, y का मान -4 आ गया। तो जब हम x में 0 रखें तो y का मान -4 आया। अब ठीक उसी समीकरण में y का मान रखना है, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। एक बार x में 0 रखना है, एक बार y में 0 रखना है। 2x - 3y का मान अगर 0 रखेंगे तो ये अगर पूरा 0 बना देगा। और अभी हमने तुरंत बोला है कि किसी भी अंक में या किसी भी संख्या में 0 को जोड़ दें या घटा दें तो उसके मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2x में से 0 जाएगा, घटेगा तो 2x ही बचेगा। अब 2 छक्के 12, x का मान भी यहाँ पे कितना हुआ, 6 हो गया। तो जब y का मान 0 रखें तो x का मान भी 6 हुआ। तो ये तो रहा मान सारणी। अब आपको करने क्या है, अब हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरफ पेज को चलिए अब ग्राफ को बनाने के लिए अब हमें क्या करना है वो देखेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अभी हम बताए थे कि ग्राफ बनाने के लिए एक छोटी सी जानकारी आपको याद रखना होगा। जो इस पेपर पे आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटी, ये जो आपका रेखा दिख रहा है ये क्षैतिज रेखा है, जिसको हम लोग यहाँ पे इस रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे जो दोनों रेखा एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद कर रहा है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसका नियामक जो है वो 0 0 होता है। इसको हम लोग ओरिजिन को ओ से सूचित करते हैं। तो यहाँ से हमने ये भी बताया कि यहाँ से यहाँ जो दूरी चलेंगे इस दूरी को हम लोग पॉजिटिव कहेंगे, यानी कि ये धनात्मक होगा। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक और नेगेटिव का मतलब जो होगा वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है। अब यहाँ से यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ से यहाँ नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जो दूरी जो चल रहे हैं वो x डैश, डैश का मतलब नेगेटिव। यहाँ से यहाँ जो दूरी चल रहे हैं y डैश, y डैश का मतलब नेगेटिव। तो आप समझ रहे होंगे। अब चलिए मैं आपको ग्राफ खींच करके दिखा। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करने हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है कहीं से भी आप ले सकते हैं।
अब देखिए एक जो ग्राफ में जो मोटी लाइन होती है ग्राफ पेपर में आपको दिखेगा, उस पे रूलर को अच्छे तरीके से रखने हैं ताकि इधर से उधर थोड़ी सी भी आपको खराबी लाइन में ना हो। अब देखिए ये आपको बताया गया था कि इस लाइन को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, जिसे एक्स अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष कहा जाता है। अब इसी रेखा को एक रेखा से प्रतिच्छेद करेंगे और उस प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो ये देखिए इस जो क्षैतिज रेखा है उस क्षैतिज रेखा को प्रतिच्छेद करेंगे एक ऊर्ध्वाधर रेखा से। ये आपका जो रेखा हुआ ऊर्ध्वाधर रेखा हुआ, इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ये जो क्षैतिज रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा प्रतिच्छेद करेगा जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और उसका नियामक जो होता है वो 0 0 होता है। इसे ओ से सूचित करते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो इस वाले पार्ट्स को हम लोग एक्स डैश कहते हैं और डैश का मतलब नेगेटिव होता है। ये मूल बिंदु से नीचे की तरफ जब चलेंगे तो वाई डैश होगा, डैश का मतलब भी नेगेटिव होता है। इस ग्राफ में इस रूलर पे आपको मोटी वाली जो लाइन दिख रहा है उस रूलर पे हम लोग संख्या को दर्शाएंगे। यहाँ देखिए इस तरफ जो होंगे वो सारा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ 1 हुआ, ये 2, ये रहा 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, मतलब आप अपने हिसाब से जितने दूर तक ले जा सकते हैं और जितनी लंबी संख्या को लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि इस मान सारणी से आपको देखना है कि हमें कितना मान हाईएस्ट गया है। तो 6 तक गया है तो 1-2 टर्म बढ़ा करके भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए जब एक्स अक्ष में पॉजिटिव टर्म को हम लोग दर्शा दिए तो अब इस तरफ चलेंगे। देखिए आप किसी भी तरफ को लिख सकते हैं, आप नीचे लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं। अब हम देखिए इस टर्म को लिखने के लिए इस पार्ट जो ओरिजिन से ये जो पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, तो अगर नेगेटिव इस तरफ के लिए चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब हम इस रूलर पे भी दर्शाएंगे। यहाँ से दर्शा लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए ये जो पार्ट ओरिजिन से जो एक्स डैश जो आपको दिख रहा है ये आपको नेगेटिव है, डैश यहाँ पे दिख रहा है, डैश का मतलब नेगेटिव, तो यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 होगा। अब इस रूलर के लिए यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को दर्शाने के लिए अब इसी नंबर पे दर्शाएंगे तो देखने में थोड़ा आकर्षक लगेगा। अब इस रूलर के लिए आपको ये 1 हुआ पॉजिटिव, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ले जाएं। चलिए अब हमको यहाँ पे करना क्या है, ग्राफ खींचने के लिए इस तरफ आपको पलट लेने हैं। जो आपका मान सारणी दिया गया है, ये मान सारणी में आपको दिख रहा होगा। x में जब 0 रखा गया है तो y का मान 2 आया है, प्लस में 2 है, तो x का मान 0। आप सभी जानते हैं कि ओरिजिन जो होता है वो इस पॉइंट पे होता है, तो x के लिए 0 यहाँ पे है, तो y का मान हमें जो मिला वो 2 मिला, तो x 0, तो ये आपका y 2 यहाँ पे आया है। अब इस पॉइंट को गोला करेंगे जहाँ 2 आया है, कुछ भी इस पॉइंट का जैसे a लिख दे रहे हैं। पहले हमने बताया कि किसी भी ग्राफ पेपर में किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए पहले x अक्ष का मान लिखा जाता है। तो x अक्ष का मान आप इसमें दिख रहा होगा आपको कि x का मान 0, y का मान 2 है, तो x का मान 0 पहले लिखेंगे और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे। अब ये हो गया।
अब फिर से मान सारणी को देखना है और यहाँ दिख रहा है आपको, एक बार जब x लिए, x में 0 तो y 2 आया जो को वहाँ दर्शा दिया गया। अब y में 0 रखेंगे तो x का मान 6 आएगा। तो एक y के लिए भी 0 यहीं पे होगा, चूँकि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो y के लिए भी 0 यहीं पे होगा। जब y 0 लिया गया तो x का मान 6 आ गया। तो 6 देखिए यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है 6 को यहाँ पे दर्शाएंगे। अब आपको क्या करना है, रूलर को लेने हैं और रूलर रख करके आपको इस प्रकार से रूलर रखना है कि रूलर थोड़ी सी भी इधर उधर ना हो। अगर रूलर इधर उधर हल्का सा भी होता है तो आपका ग्राफ गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ग्राफ को गलत होने से बचने के लिए आपको रूलर को एकदम सही तरीके से इस कॉपी पे आपको रखना है और आप इसे सही तरीके से इस पॉइंट पे लाइन को ड्रॉ कर लें। अभी जो लाइन ड्रॉ जो किया गया है इसको थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए एरो साइन से दर्शा दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये जो लाइन खींचा गया ये कौन से समीकरण का है, तो ये समीकरण जो है वो आपका है x + 3y = 6। उस लाइन का, जिस समीकरण का लाइन था उसे नाम दे देंगे। यहाँ पे आया था आपका 6 0, तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे x अक्ष पहले लिखेंगे, x का मान 6 था, y का मान 0 था। चलिए समीकरण 1 के लिए तो ग्राफ खींचा गया। अब मान सारणी 2 में चलें तो मान सारणी 2 में देखिए समीकरण 2 के लिए आपका मान सारणी से जब चला गया है तो x का मान जब 0 रखा गया तो y का मान -4 आया है, और जब y का मान 0 रखा गया है तो x का मान 6 आया है। चलिए x का मान 0 रख लेते हैं फिर से। तो जब 0 रखेंगे तो 0 ओरिजिन यहीं पे आएगा, x 0 तो y का मान -4 आया है। तो देखिए -4, एक -4 इधर भी है और -4 इधर भी है, यानी कि हमें अब किस पॉइंट पे रखना है, किस रूलर पे पॉइंट को रखना है। तो यहाँ देखिए ये जो आपका दिख रहा है y का मान -4 है, तो y का मान -4 जो आपको दिख रहा है वो y डैश यहाँ पे है। जब x 0 लेंगे तो y -4 यहाँ पे होगा। इस पॉइंट को भी हल्की सी गोला करेंगे और इसका नाम दे देंगे C। आपको 0 पहले लिखना है, उसके बाद x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट को लिख देना है। अब हम लोग चलेंगे फिर से। यहाँ देखिए जब y में 0 लिया गया था तो x का मान 6 आया है, x का मान 6 आया है, तो y के लिए भी 0 उसी पॉइंट पे होगा। y के लिए 0 भी इसी पॉइंट पे होगा, y के लिए भी 0 यहीं पे है। तो जब y में 0 लिया गया तो x का मान क्या आया, 6 आया। तो अब फिर से रूलर को लेना है और रूलर को यहाँ से इस पॉइंट से आपको रूलर लगा करके खींच देना है। रूलर को आप अच्छे ढंग से रखेंगे, नहीं तो रूलर थोड़ी सी भी अगर इधर उधर होता है तो आपके ग्राफ जो होते हैं वो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब इस समीकरण का जो आपका लाइन दिख रहा है ये दूसरी समीकरण का रेखा है, तो ये दूसरे समीकरण को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। 2x - 3y = 12 है। अब ये ग्राफ तैयार हो गया। अब इसे आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखने का तरीका क्या है, आपको हमने यह बताया कि पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो ये देखिए जो एक समीकरण 1 का जो रेखा है, समीकरण दूसरी रेखा एक दूसरे को इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेदन बिंदु को कटान बिंदु भी कहा जाता है। तो ये जो कटान बिंदु दिख रहा है ये x अक्ष पर ये कटा है आकर के 6 पर, और y अक्ष के लिए हमें दिख नहीं रहा है तो y अक्ष के लिए 0 होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे वो देखना है, इसीलिए हल
x बराबर 6 और y बराबर 0। अब इसे क्या करना है, डब्बे में आपको डाल देना है। डब्बे में डालने से क्या होगा कि एग्जामिनर का ध्यान बहुत जल्दी ही यहाँ पे आपको आंसर पे पहुँच जाएगा। ये हुआ में आप क्वेश्चंस VVI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।